4 जुलाई को अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। इसे अमेरिका डे भी कहा जाता है। तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन्ड सेक्शन में एक आया था, जिसमें ब्रीफली इस आर्टिकल में आपको बताने वाला हूं कि अमेरिका को अपनी इंडिपेंडेंस कैसे मिली, उस समय कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जो फॉलो हुए, और उसके बाद फिर अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली। तो थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताऊंगा। तो देखिए, सो बेसिकली इट वॉज 248th इंडिपेंडेंस डे जब अमेरिका को फाइनली ब्रिटेन से फ्री हो गया। आपको थोड़ा सा हैरानी हो सकती है किसी को अगर नहीं पता है, तो अमेरिका ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, लेकिन वो पूरा अमेरिका नहीं था जैसा हम लोग आज देखते हैं। देयर वर 13 स्टेट्स जो कि अमेरिका के ब्रिटेन के कंट्रोल में हुआ करते थे। बाद में इनको ही आज़ादी मिली। जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चली वो यहीं पे चली। उसके बाद जो बाकी अमेरिकन स्टेट्स हैं, इनको बाद में जो है वो इंक्लूड किया गया था। देखिए, प्रैक्टिकल पर्पस की बात है। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, पूरे का पूरा अटलांटिक ओशन होता है। और अमेरिका के अंदर भी जो कॉलोनिस्ट थे वो भी ब्रिटेन से ही आए हुए थे, यूरोप से ही ज्यादातर आए हुए थे। तो उसकी वजह से ब्रिटेन ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली अमेरिका को कंट्रोल नहीं किया हुआ था। थोड़ा बहुत उनको रिलैक्सेशन दिया हुआ था। वो इंडिया की तरह नहीं था, क्योंकि इंडिया में तो वो जो इंडियंस होते थे उनको इंसान मानते ही नहीं थे, उनको सिविलाइज्ड मानते ही नहीं थे। लेकिन अमेरिका में उनका जो थोड़ा रवैया था, पॉइंट ऑफ व्यू था, थोड़ा सा डिफरेंट होता था। इसीलिए अमेरिका में जो टैक्सेस होते थे उनको लेके हल्का सा रिलैक्सेशन था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो लॉज पास होते थे उनको लेके भी हल्का सा उनको एक रिलैक्सेशन था। बेसिकली जो अमेरिका के 13 स्टेट्स हैं वो खुद के थोड़े बहुत टैक्सेस लगा सकते थे, खुद के कानून पास कर सकते थे, और खुद के जो ट्रूप्स होते हैं, सैनिक होते हैं, वो भी रख सकते थे। तो इसीलिए थोड़ा सा इनको ऑटोनॉमी मिला हुआ था। और उस समय पे एक पॉलिसी एक फॉलो की जाती थी जिसे कहा जाता था सैल्यूटरी नेग्लेक्ट। याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है, मेंस में पूछ सकता है। देखिए, थोड़ा सा उनको ऑटोनॉमी तो था, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कोई भी अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन नहीं था। और इसको लेके अमेरिका के जो लीडर्स थे उनमें काफी नाराजगी हमेशा से रहती थी। और ये जो पॉलिसी होती है सैल्यूटरी नेग्लेक्ट, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका को ब्रिटेन बहुत हार्ड तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए एक पॉलिसी वहां पे चलती थी जिसे बोलते थे सैल्यूटरी नेग्लेक्ट। ये कोई रिटन पॉलिसी नहीं है, ये एक अनरिटन पॉलिसी मान लीजिए, या अमेरिका का ब्रिटेन का जो है वो थोड़ा सा एक इन्फ्लुएंस मान लीजिए। तो क्या होता था, इसमें जो अमेरिकन पार्लियामेंट जो लॉज वगैरह बनाते थे वो चाहते थे कि अमेरिका वाले उसको फॉलो करें, लेकिन स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता था। यानी कि जो अमेरिकन कॉलोनिस्ट होते थे वो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन उसके अंदर कर सकते थे, जैसे कोई टैक्स लॉ हुआ, कोई लेबर रिफॉर्म हुआ, तो वो अपनी मर्जी से उसको कर सकते थे। इसकी वजह से क्या होता था, जो अमेरिका के अंदर इन 13 स्टेट्स के अंदर जो लीडर्स थे वो अपने आप को एक तरह से इंडिपेंडेंट समझने लगे, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट उनको फोर्स नहीं करती थी लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो उनको लगता था अरे यार ठीक है, वो तो लॉज बना रहे हैं, हमें इंप्लीमेंट तो करना नहीं है। जिसकी वजह से ये जो अमेरिकन स्टेट्स होते थे ये ब्रिटेन के अलावा यूरोप की दूसरी कंट्रीज और साउथ अमेरिका की दूसरी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करना इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन को ज्यादा नाराजगी से होती नहीं थी। तो उनको एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आ गया था बेसिकली इस सैल्यूटरी नेग्लेक्ट की द्वारा। लेकिन फिर बाद में जब ब्रिटिश इससे थोड़ा परेशान हो गया, उनको लगा यार ये अमेरिका वाले तो खुद की ही पॉलिसी बना रहे हैं, खुद दूसरों के साथ ट्रेड कर रहे हैं, मुझे तो नुकसान हो रहा है। और वो एक जमाना हुआ करता था जब अमेरिका जर्मनी और फ्रांस के साथ दूसरे एशियन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में कॉलोनीज के लिए लड़ाई लड़ रहा था। तो ब्रिटेन का के पास जो पैसा था उसकी कमी हो रही थी, उनको पैसा चाहिए था, उनको अपनी कॉलोनीज को स्ट्रॉन्ग होल्ड करना था। तो फिर बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश प्रोक्लेमेशन आया। ब्रिटिश प्रोक्लेमेशन के अंदर में यह कहा गया कि जो अमेरिकन कॉलोनिस्ट हैं, यानी कि जो अमेरिका के लीडर्स हैं, वो वहां की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, जिसे हम लोग इंडिजिनस अमेरिकन कहते हैं, रेड इंडियंस कहते हैं, उनकी टेरिटरी के अंदर नहीं जाएंगे, यानी कि अपने टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अमेरिका में जाने का प्राइमरी पर्पस ही यही था कि वहां पे बहुत ज्यादा लैंड हुआ करती थी, बहुत सारे रिसोर्सेज हुआ करते थे। जो यूरोप से जो कॉलोनिस्ट जाया करते थे अमेरिका में, उनका पहला काम ही यही होता था कि जो इंडिजिनस रेड इंडियंस हैं उनके गांव के गांव खाली करवा दिए जाते थे, उनको मार दिया जाता था, उनकी लैंड को अक्वायर कर लिया जाता था। तो जब ब्रिटिश ने यह कहा कि भैया ये मत करो, तो अमेरिका वाले नाराज हो गए। उन्होंने कहा भैया हम तो करेंगे। तो उसके बाद जो है फिर वो इश्यूज थोड़े से उनके बीच में खराब होने शुरू हो गए। उन्होंने ब्रिटिश की बात मानी नहीं। ब्रिटिशर्स को लगा अच्छा अब तो थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो फिर वो कई सारे एक्ट लेके आए। शुगर एक्ट लेके आए 1764 में, स्टैंप एक्ट लेके आए 1765 में, टी एक्ट लेके आए 1773 में। तो ये एक्ट बेसिकली उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश की। तो 10-12 साल तक ये एक्ट्स आते रहे और इन एक्ट से अमेरिका वाले हो गए नाराज।
तो उन्होंने कहा देखो भाई, आप हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हो लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है। तो ये उस समय एक लोगो चलता था, एक समय एक स्लोगन चलता था, दैट नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स। जब तक आप अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमें स्थान नहीं दोगे, जब तक हम आपको टैक्स नहीं देंगे। तो ब्रिटिश की इस पॉलिसी के अगेंस्ट में एक बोस्टन टी पार्टी बनी। ये टी पार्टी का एक तो रीजन यही था कि ब्रिटिश वाले बिना रिप्रेजेंटेशन के अपनी मर्जियां वहां पे थोप रहे थे। दूसरा, वो एक दौर था, एनलाइटनमेंट का दौर था। उसमें साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ यूरोप के अंदर, और यूरोप के बहुत सारे लीडर्स वो अमेरिकन लीडर के साथ भी कनेक्ट में थे। तो उस समय इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, ये चीज़ें बहुत चला करती थी, राइट। वो फ्रांस रेवोल्यूशन के लीडर्स भी उनके साथ कनेक्ट में थे, स्पेन वाले भी कनेक्शन में थे। तो ये उस समय भावना चल रही थी फ्री होने की। तो ये सब चीज़ें हुई, और अमेरिकन जो पॉलिटिक्स है इसमें ब्रिटेन का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होने लगा। इसके अगेंस्ट में बोस्टन टी पार्टी बनाई गई, और पहली बार ऐसा हुआ कि एक वायलेंट अटैक हुआ, मतलब इस स्केल पे वायलेंट अटैक हुआ। एक ब्रिटेन से बहुत बड़ी शिपमेंट आनी थी चाय की। देखिए, ब्रिटेन वाले चाय के बहुत दीवाने हैं। ब्रिटेन में कॉफी ज्यादा नहीं पी जाती है, तो इंडिया से जो चाय होती थी, श्रीलंका से जो चाय होती थी, वो ब्रिटिश वाले ब्रिटेन में लेके जाया करते थे, और वहीं से फिर चाय अमेरिका में भी जाया करती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि बोस्टन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो चाय भेजी गई उसके ऊपर अटैक हुआ, और वो पूरी की पूरी शिपमेंट के अंदर आग लगा दी गई। शुरुआत यहां से हुई। फिर उसके बाद बाइकआउट कर दिया गया सभी ब्रिटिशर्स गुड्स को, जैसे इंडिया में हम लोग स्वदेशी मूवमेंट चलाते हैं या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाते हैं। ये सब होता रहा, और जुलाई 4 1776 के अंदर ये जितनी भी 13 कॉलोनीज थी, यहां के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स वो एक जगह पे आए, और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर कर दिए गए, और इन्होंने कहा कि अब हम लोग ब्रिटेन के कंट्रोल को नहीं सहेंगे, हम लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं। तो 1776 के बाद जब ब्रिटिश को ऐसा लगा कि उनके हाथ से बहुत ही वैल्यूएबल कॉलोनी निकल गई है, तो उसके बाद जो है बहुत सारे रेवोल्यूशनरी वॉर हुए। रेवोल्यूशनरी वॉर 1783 को कहा जाता है, हालांकि इसके पहले और इसके बाद में कुछ कुछ होते रहे, लेकिन अल्टीमेटली वही हुआ। अमेरिका, देखिए, जो अमेरिका में लड़ने वाले थे वो भी ब्रिटिशर्स ही थे एक तरह से देखा जाए तो, है ना। कुछ स्पेनिश थे, कुछ आयरलैंड से आए हुए थे, तो उनका सभी टेक्निक उनकी पता था। हालांकि अमेरिकन जो ट्रूप्स थे वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं थे जैसे ब्रिटिशर्स थे, लेकिन अमेरिकन को हेल्प मिला। अमेरिकन को स्पेन वालों का हेल्प मिला, फ्रांस वालों का हेल्प मिला, थोड़ा जर्मनी वालों का हेल्प मिला, क्योंकि अमेरिका में ये सब कंट्री, यूरोप में सब कंट्री लड़ रही थी। उनकी हेल्प के साथ, उनके वेपन्स के साथ, उनके पैसे के साथ बाद में अमेरिका जो है इस वॉर को जीत गया, ब्रिटिशर्स हार गए, और फाइनली ब्रिटिशर्स ने अमेरिका को एज अ इंडिपेंडेंट उनको डिक्लेयर कर दिया। करना भी क्या था, वो अपने आप ही डिक्लेयर हो गए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस इंडिपेंडेंस के बाद भी ब्रिटिश जो लीडर्स थे और जो अमेरिकन लीडर्स थे, जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन, जेफरसन, वो वगैरह सब थे, उनके बीच में अच्छे रिलेशन रहे, और आज तक अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में अच्छे रिलेशंस हैं। तो उन्होंने समझ लिया था एक दूसरे से, देखो भाई, अब लड़ लड़ के अलग से कोई बेनिफिट नहीं है, हमारे इंटरेस्ट अल्टीमेटली एक जैसे ही हैं, हमारी हिस्ट्री भी एक जैसी है, हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारे एंसेस्टर्स भी एक ही हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे, और वो साथ उनका आज तक नज़र आता है। तो एक ब्रीफ सी हिस्ट्री थी अमेरिका के अंदर सब कुछ कैसे हुआ, क्योंकि जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है बेसिकली उसको मैंने एक्सप्लेन आपके सामने किया है, तो 4 जुलाई के बारे में थोड़ा सा। अब यूपीएससी के परस्पेक्टिव से इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट होता है, तो आई होप थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। और अगर इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद।